नमस्कार बच्चों। आओ आज हम र रेफ और र पदेन की मात्रा सीखें। बच्चों, हमने पढ़ा है कि जब भी किसी शब्द में किसी अक्षर की कम आवाज़ आए तो हम आधे अक्षर का प्रयोग करते हैं, लेकिन र के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं। र को हम आधे अक्षर के रूप में नहीं लिखते। र की कम आवाज़ के लिए हम र रेफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब भी किसी शब्द में र की कम आवाज़ आए तो हमने र रेफ का प्रयोग करना है। ठीक है, र रेफ की मात्रा कभी भी शब्द के शुरू में नहीं लगती, अर्थात जब शब्द कोई शुरू होता है तो उसके पहले अक्षर के साथ हम र रेफ की मात्रा नहीं लगाते, क्योंकि र की जो आवाज़ है वो दूसरे अक्षर से पहले आती है। ठीक है, र रेफ का प्रयोग उस अक्षर के ऊपर किया जाता है जिससे पहले र की कम आवाज़ आए। जैसे वर्ष, वर्ष में श से पहले र की आवाज़ आ रही है, र की कम आवाज़ आ रही है, इसलिए हमने श के साथ र रेफ का प्रयोग किया है। ठीक है, पर्वत, पर्वत में भी व से पहले र की आवाज़ आ रही है तो हम व के ऊपर र रेफ का प्रयोग करेंगे। मार्च, कार्य आदि। लेकिन अगर जिस अक्षर के साथ हमने र रेफ का प्रयोग किया है उस अक्षर के साथ हम किसी मात्रा का प्रयोग करते हैं तो र रेफ अक्षर के साथ नहीं बल्कि मात्रा के साथ लगाया जाएगा। देखिए ध्यान से, वर्षा, वर्षा में श से पहले आवाज़ आ रही है, लेकिन हम र रेफ श के साथ नहीं आ की मात्रा के साथ लगाएंगे। इसी तरह दर्जी, दर्जी में ज से पहले र की आवाज़ आ रही है, लेकिन हमने र का प्रयोग, र रेफ का प्रयोग बड़ी ई की मात्रा के साथ किया है। गर्मी, कुर्सी, अर्चिता आदि। आओ अब हम कुछ चित्रों के नाम सीखते हैं। ब, र के पैर में हलंत, फ, हलंत का अर्थ होता है कि वो अक्षर आधा है, लेकिन हमने तो र को आधे अक्षर के रूप में लिखना ही नहीं है। आधे र को हमने किस तरह लिखना है? र रेफ के रूप में। तो हम क्या करेंगे? फ के ऊपर हम र रेफ का प्रयोग करेंगे। ब, फ के साथ र रेफ, बर्फ। सू, र के पैर में हलंत य, जब हम वो शब्द को इकट्ठा करके लिखेंगे तो जो र की पैर में हलंत था वो र रेफ बन जाएगा, सूर्य। प, र के पैर में हलंत स, पर्स। प, र के पैर में हलंत व, त, पर्वत। अब व के ऊपर र रेफ, र जो हलंत था वो व के ऊपर जाकर र रेफ बन गया। वर्षा, व, र के पैर में हलंत शा, वर्षा। अब देखो र के पैर में जो हलंत था र रेफ बन गया, लेकिन हमने र रेफ अक्षर के साथ नहीं बल्कि मात्रा के साथ लगाया है। ठीक है, इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। जहाँ पर भी मात्रा आ जाए तो हमने र रेफ का प्रयोग मात्रा के साथ करना है। अब हम कुछ शब्द पढ़ेंगे। वर्ष, वर्ष मीन्स साल। पर्व, पर्व मीन्स उत्सव या त्योहार। सर्प, सर्प का अर्थ है सांप। सूर्य, सूर्य का अर्थ है सूरज। दर्पण, आईना। मार्च, मार्च एक बेटा महीना है। साल में 12 महीने होते हैं तो तीसरा महीना कौन सा है? मार्च। कार्य, कार्य मीन्स काम। गर्मी, गर्मी एक ऋतु है। कुर्सी, दर्जी, दर्जन, वर्षा, पर्दा, खर्च, गरम, नरम। अब हम र पदेन की मात्रा सीखेंगे। जब किसी शब्द में र और अक्षर की आवाज़ इकट्ठी आए, ठीक है, जब दो अक्षरों की आवाज़ इकट्ठी आए, अक्षर की आवाज़ कम और र की आवाज़ पूरी हो,
वहाँ पर हमने क्या करना है, र पदेन का प्रयोग करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, र पदेन का प्रयोग करना है। जैसे ब्रश, अब देखिए ब्रश बोलकर देखिए सभी बच्चे, ब्रश में ब की आवाज़ कम है लेकिन र की आवाज़ पूरी है। तो हमने क्या करना है, ब के पेट में हमने र पदेन का प्रयोग करना है। और ये इसको लगाते कहते हैं कैसे हैं, तिरछी लाइन। ठीक है, तिरछी रेखा, टेढ़ी रेखा। ब्रश, ग्रह, ग्रह एक प्लैनेट, ग्रह प्लैनेट्स को कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी धरती एक प्लैनेट है, ग्रह है। प्रेम, अब देखिए इन शब्दों में अक्षर और र की आवाज़ इकट्ठी आ रही है, अक्षर की आवाज़ कम और र की आवाज़ पूरी। प्रेम, प्रकाश, प्राण, भ्रमण आदि। जिन अक्षरों के साथ खड़ी पाई नहीं होती उन अक्षरों के नीचे हम र पदेन का प्रयोग करते हैं। अक्षर के नीचे खड़ी पाई मीन्स जैसे क की सीधी डंडी होती है ना, उसे हम खड़ी पाई कहते हैं। ख के साथ एक लाइन होती है, उसे हम खड़ी पाई कहते हैं। आइए देखें, ट, ठ, ड, ढ। अब देखिए ट के साथ र का प्रयोग कैसे करना है, र पदेन का। अंग्रेजी का अक्षर है ना वी, तो हमने ट के पैर में उल्टी वी बना देनी है। वो क्या बन गया, र पदेन। ट के पैर में र पदेन, क, ट्रक, ट्रंक, राष्ट्र, ड्राइवर, ड्रामा, ड्रम आदि। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ ध्यान से देखिए ज़रा। अब जब हम त के साथ र पदेन का प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाता है, त्र। सभी बोलिए, त्र। त्र त्रिशूल करते हो, मित्र, चित्र। यहाँ पर त और र इकट्ठे हैं, त की आवाज़ कम, र की आवाज़ पूरी। तो ये क्या बन गया, त्र। इसी तरह श के साथ र पदेन का प्रयोग करने से वो क्या बन जाता है, श्र। अब करते हो श्र, श्रमिक, श्र, श्रम, श्रम मीन्स मेहनत, है ना, परिश्रम, श्रेया। ठीक है, श के साथ र पदेन का प्रयोग करने से वो बन गया श्र। अब हम चित्र सीखते हैं, चित्रों के नाम सीखेंगे। च, क की पैर में हलंत, र, चक्र। अब देखिए क की आवाज़ कम है, र की आवाज़ पूरी है, चक्र। ब्रश, ब की पैर में हलंत, र, श, ब्रश। ट की पैर में हलंत, र, क, ट्रक। ट की पैर में हलंत, अनुस्वार, र, क, ट्रंक। ड की पैर में हलंत, र, म, ड्रम। अब देखिए वो ड्रम था म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब ये वाला ड्रम है, ये है एक बर्तन, बहुत बड़ा बर्तन जिसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, पानी को जमा करके रख लेते हैं पूरे दिन के यूज़ के लिए। ड की पैर में हलंत, र, म, ड्रम। आइए अब हम र पदेन के शब्द पढ़ें। चक्र, भ्रम, भ्रम मीन्स वहम, भ्रमण, भ्रमण मीन्स सैर या कहीं घूमने जाना। प्रकाश, प्रकाश मीन्स रोशनी। प्रेम, प्रेम मीन्स प्यार। क्रोध, क्रोध, क्रोध मीन्स गुस्सा। शुक्रवार, शुक्रवार बच्चों ये एक दिन है। ठीक है, क्रिसमस, क्रिसमस एक त्योहार है। ट्रक, ड्राइवर, पेट्रोल, राष्ट्र, ड्रम, सम्राट, चित्र, छात्र, प्रणाम, परिश्रम। बच्चों सम्राट का अर्थ है राजा, चित्र पिक्चर, छात्र हम बच्चों स्टूडेंट्स को कहते हैं। प्रणाम मीन्स नमस्कार करना।
परिश्रम, मेहनत करना। अब हम र रेफ और र पदेन में अंतर जानेंगे। र रेफ का प्रयोग हम आधे र के रूप में करते हैं, ठीक है। जब र की कम आवाज़ आए तो हम आधे र की जगह र रेफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन र पदेन में हम र का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं। र रेफ में आधा र पदेन में पूरा र। अब देखिए हम र रेफ और र पदेन के शब्दों को पढ़ेंगे। एक शब्द र रेफ का, एक शब्द र पदेन का। बर्फ, बर्फ में र की आवाज़ कम आ रही है। ग्राम, ग्राम, ग्राम में ग की आवाज़ कम है और रा की आवाज़ पूरी है। शर्म, शर्म। ब्रश, शर्म र की आवाज़ कम, ब्रश र की आवाज़ पूरी। वर्ष, प्रेम। मार्च, प्रकाश। ठीक है बच्चों, जब आप इनको आपस में इनकी तुलना करोगे तो आपको बहुत जल्दी से ये समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो को आप बार बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एग्ज़ाम्स के बाद। अभी तो एक बार आप देख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जब आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब र रेफ में र स्वर रहित होता है, वही र के साथ कोई भी स्वर नहीं जुड़ा होता, अर्थात र की कम आवाज़ आती है। और जिस अक्षर के साथ र रेफ का प्रयोग किया जाता है उस अक्षर की पूरी आवाज़ आती है। र रेफ का प्रयोग उस अक्षर के साथ किया जाता है जिस अक्षर के पहले र की कम आवाज़ आए। लेकिन र पदेन में र स्वर सहित होता है, अर्थात र के साथ अ स्वर जुड़ा होता है, मीन्स र पूरा होता है। जिस अक्षर के साथ र पदेन का प्रयोग किया जाता है उस अक्षर की आवाज़ कम और र की पूरी आवाज़ आती है। धन्यवाद।